किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। गेहूं की फसल में जब पहली सिंचाई की जाती है उस समय किसान भाई कौन सा खाद डालें? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल शुरुआती स्टेज में आती है। उसमें ज़्यादा फुटाव, ज़्यादा टिलरिंग, ज़्यादा ग्रोथ, फसल को हरी भरी बनाए रखने के लिए जब आप उसमें पहली सिंचाई करते हैं उस समय कुछ विशेष चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे गेहूं में ज़्यादा फुटान भी आती है और फसल अच्छे से ग्रोथ करती है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए मुख्य रूप से गेहूं में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर इन पांचों तत्वों की पूर्ति करना जरूरी होता है। वैसे आमतौर पर गेहूं में पहला पानी 20 से 22 दिन के आसपास लगाया जाता है। आपको पहले पानी में उन चीज़ों का प्रयोग करना है जिन चीज़ों का प्रयोग आपने बुवाई के समय नहीं किया है। कहने से मेरा मतलब है कि आपने अगर फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक आदि की पूर्ति बुवाई के समय कर दी है तो इस समय आपको दोबारा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय आपको उन्हीं चीज़ों को डालना है जिनका प्रयोग आपने बुवाई के समय नहीं किया है। किसान भाइयों, इस समय पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो इस समय आपको यूरिया का प्रयोग तो 25 से 30 किलोग्राम या 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से करना ही है। यूरिया फसल की ग्रोथ बढ़ाने में सहायक होता है, तो आप सिंचाई के समय यूरिया का प्रयोग ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपने बुवाई के समय एनपीके 12-32-16 या डीएपी का प्रयोग किया है तो इस समय आप एमओपी यानी कि म्यूरेट और पोटास का प्रयोग भी 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। बहुत से किसान बुवाई के समय पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इस समय आप पोटास की पूर्ति भी अपने खेत में कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय आपको जिंक सल्फेट का प्रयोग भी करना चाहिए। 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप बुवाई के समय सल्फर का प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो इस समय आप जिंक सल्फेट के माध्यम से खेत में जिंक और सल्फर की पूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, उनका प्रयोग भी अलग अलग क्षेत्रों में किसान भाई करते आए हैं। लेकिन मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप पहली सिंचाई के समय यूरिया का प्रयोग ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपने बुवाई के समय कुछ पोटास जैसे कि प्रयोग नहीं किया है तो उन तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप गेहूं में सही खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो शुरुआत में गेहूं की फसल हरी भरी बनी रहती है। गेहूं में ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, फसल की ग्रोथ अच्छी तरह से होती है। तो इस प्रकार से आप पहली खाद गेहूं में दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक अपने किसान भाइयों के पास शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय किसान।